पंडित जी बहुत सीधे साधे थे। उत्तर प्रदेश से आए थे, अहमदाबाद में संस्कृत का अध्ययन किया, अच्छे विद्वान बन गए। ज्योतिष भी बहुत आती थी। कर्मकांड के तो प्रकांड पंडित थे। जब वो कर्मकांड कराने माइक में बैठते थे ना, समा बांध देते थे। सारे यजमान बहुत प्रसन्न हो जाते थे। स्वर भी बहुत अच्छा था। जो वो मंत्र गाते थे माइक में, आसपास के लोग काफी प्रसन्न हो जाते थे। एक काम पूरा होते ही पंडित जी को 3-4 काम और मिल जाते थे। पंडित जी, हमारी वास्तु करना है, हमारी लड़की की शादी करना है, ऐसा है वैसा है। और पंडित जी का काम बहुत जम गया था। काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। चूंकि माता पिता गांव में रहते थे, इसलिए पंडित जी की शादी भी गांव में हुई थी। लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, जबकि पंडित जी बहुत काफी विद्वान थे। समय की परिभाषा है भाई। पंडित जी को एक लड़की पैदा हुई। पंडित जी बहुत खुश हुए। आसपास के सारे पंडितों को बुला करके उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया और सबको भोजन कराया, आनंद लिए, सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। समाज में पंडित जी की प्रतिष्ठा अच्छी हो गई थी और उनके पास समय भी नहीं रहता था। लेकिन जब वो पूजा पाठ करके आते थे ना, तो घर में झगड़ा होने लगता था। औरत दबंग परिवार से थी। पंडित जी के साथ काफी झगड़ा करते थे। शुरू में तो आसपास के लोग मजा लेने लगते थे। धीरे धीरे पंडित जी समझ गए, इसका स्वभाव है ऐसा है, तो क्या करूं। और 2 साल निकल गए, कोई संतान नहीं हुआ। क्योंकि पति पत्नी में जब आंतरिक प्रेम नहीं होता, दिल जब पिघलता नहीं है, तो नया सर्जन होता नहीं। एक दिन पंडित दुखे स्वभाव से पंडित जी हमारे पास आए थे। हमारी समकक्षता थी उनकी, 1 आध साल ही हम आगे पीछे था। दोस्ती जैसा भाव भी था। कहने लगे, शास्त्री जी। मैंने कहा बोलिए। एक बहुत घरेलू बात है और आपकी सलाह चाहता हूं। मैंने कहा बोलिए। बोले, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, भार्याम रक्षतु भैरवी। मैंने कहा हाँ, कवच में है। विशेष बात क्या है? बोले, गुरुजी कई जगह पर हमने देखा है कि इसका अशुद्ध उच्चारण जिसने किया उसकी पत्नी मर गई। मैंने कहा हाँ, वो तो आप भी जानते हैं। भार्याम रक्षतु की जगह जो भार्याम भक्षतु बोल देंगे तो पत्नी तो मर ही जाएगी। तो बोले, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? बोले, इस मंत्र का मैं जाप करूं, भार्याम भक्षतु भैरवी, और मेरी पत्नी मुझे छोड़ देवे। जब से इसके साथ शादी हुई है, तब से तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। समाज में लोग मेरी पूजा करते हैं और जब मैं घर जाता हूं तो इस औरत के कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं और कभी कभी खाना भी तो मुझे बनाना पड़ता है। ये कहती है आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, और मेरा कोई मान सम्मान है नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले भी सब जानते हैं, लेकिन मैं पत्नी सुख कम है ये सोच के रह जाता हूं। मैंने कहा ऐसा नहीं करते हैं पंडित जी। पत्नी तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलती है, और जो बच्चे मिलते हैं वो भी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। कोई लेने आता है, कोई देने आता है,
और ऐसा करके इस दुनिया में एक दूसरे का मिलन होता है। बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, पत्नी पति की नहीं होती, पति पत्नी की नहीं होती। इस दुनिया में आने वाले हर प्राणी अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है और अपने कर्मों को बढ़ाने के लिए आता है, घटाने के लिए आता है। बात आपकी सही है। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने कहा भगवती की आराधना करो और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो मां के अलौकिक रूप है, उनकी जो वंदना है किया करो। भगवती कृपा करेगी, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। और आप नहीं मानेंगे, उन्होंने ये पाठ शुरू किया, बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से शुरू किया। 1 साल के बाद पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी सोच फलदायी हो गई, पत्नी बिल्कुल गाय जैसी हो गई है और लड़का भी होने वाला है। मैंने कहा लड़का ही होगा और वो भगवती का प्रसाद है, इसलिए आप उनका नाम दुर्गा प्रसाद रखो और आपकी प्रतिष्ठा भी है, आपके पास पैसा भी हो गया है, जीवन सुधर जाएगा। इसलिए जीवन से इस पंडित जी की बात बताने का मतलब यह है कि जीवन तो कांटों का मार्ग है, इससे कभी हारो मत। कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आपको दिखे, भगवती के शरण में जाइए और 5वां अध्याय भाव विभोर होकर गाइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।